नमस्कार दोस्तों, और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश के जीके की श्रृंखला में। दोस्तों, मध्य प्रदेश के इकोनॉमिक्स को हम पढ़ रहे थे। यहाँ पर वित्त से संबंधित कुछ हमने योजनाएं पढ़ी, कुछ हमने डेटा भी देखा और बजट की भी हमने यहाँ पर चर्चा की थी। आज के टॉपिक में जो हम बात करेंगे वह हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश के उद्योग एवं व्यापार के संदर्भ में। तो समय नहीं गवाते हैं और बढ़ते हैं पहले पॉइंट की तरफ। और पहला पॉइंट हमारा बताता है कि औद्योगिक विकास में मध्य प्रदेश का देश में स्थान मैं बात करूं तो वह है 7वें नंबर पर। जी हाँ, मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास की दृष्टि से जो स्थान है उसका भारत में वह है 7वें नंबर का। और इसी कारणवश या इसी वजह से मध्य प्रदेश औद्योगिक की दृष्टि से किस राज्यों की श्रेणी में आता है ये ध्यान देंगे। मध्य प्रदेश पिछड़े राज्यों की श्रेणी में गिना जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ज़्यादा उद्योगों का विस्तार मध्य प्रदेश में नहीं पाया जाता है। ठीक, आगे चलिए। मध्य प्रदेश की प्रथम औद्योगिक नीति, मध्य प्रदेश की प्रथम औद्योगिक नीति लागू हुई थी सन 1972 में, 1972। अगला पॉइंट है मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना की गई थी 1961, यानी कि 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे चलिए। मध्य प्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम, अगला पॉइंट हमारा बताता है मध्य प्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम। तो इसकी स्थापना की गई थी कब? 1965 यानी कि 1965 में, तथा 1987 में 1987 में इसका नाम क्या कर दिया गया था? मध्य प्रदेश औद्योगिक राज्य विकास निगम कर दिया गया था। इंग्लिश में अगर मैं बोलूँ तो वह है MPSIDC। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको आप नोट करेंगे, मध्य प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, 1987 में इसका नाम बदल दिया गया था, याद करेंगे। चलिए, बात करूं अगर मैं मध्य प्रदेश की प्रथम उद्योग संवर्धन नीति की, तो मध्य प्रदेश की प्रथम उद्योग संवर्धन नीति दोस्तों लागू हुई थी वर्ष 2004 में, यानी कि 2004 में। और वहीं मैं अगर दूसरी नीति की बात करूं तो वह लागू हुई थी वर्ष 2010 में। परंतु इस नीति को लागू कब किया था? सन 2010 से 2015 के बीच में। ठीक है, इस बीच में इस नीति को फिर लागू किया गया था। अब दोस्तों, हम उद्योग संवर्धन के विषय में बात करें तो इसका मूल उद्देश्य क्या होता है? मूल उद्देश्य की बात करूं तो औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहित करना, रोजगार का सृजन करना और FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि इसको विस्तारपूर्ण नीति को बढ़ावा देना और उद्योगों को बढ़ावा देना इस उद्योग संवर्धन नीति का मुख्य उद्देश्य रहता है दोस्तों। चलिए, यहीं पर एक और डेटा मैं आपको जोड़ने चलूँगा और वह ये कि मध्य प्रदेश में प्रति 1 लाख व्यक्तियों पर, अगर मैं कारखानों की संख्या की बात करूँ, इंडस्ट्रीज़ की बात करें 1 लाख व्यक्तियों पर, तो वह है 5.24। ठीक है, कितनी है? 5.24। और वहीं अगर मैं देश में बात करूँ तो यह डेटा हो जाता है 14.23, यानी कि 14.23 इंडिया में। और मध्य प्रदेश में बात करूँ तो यह है कितना? 5.24। ठीक, तो ये दो डेटा आपको याद रखने हैं। चलिए, तो यहाँ पर उद्योग एवं व्यापार से संबंधित पॉइंट किए हमने नोट। आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 31 औद्योगिक विकास केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें से 6 भारत शासन की अधोसंरचना विकास योजना में शामिल हैं। ठीक है, अब ये औद्योगिक विकास केंद्र काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों? क्योंकि ये उद्योगों को बढ़ावा देते हैं, आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करते हैं। इसी वजह से इनका काफ़ी ज़्यादा महत्व हो जाता है, ना केवल भारत में ही बल्कि मध्य प्रदेश में भी इनका काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। अब वहीं पर चर्चा करेंगे हम प्रमुख 6। क्यों 6 की चर्चा कर रहे हैं? तो 31 भाई, क्योंकि इन 6 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी प्रमोट किया है या इनके ऊपर दृष्टि डाले हुए है। चलें, पहला है पीथमपुर, जो कि धार जिले में अवस्थित है। दूसरा है पुरैना, जो कि पन्ना जिले में अवस्थित है। तीसरा है पीलूखेड़ी, जो कि राजगढ़ जिले में अवस्थित है। चौथे नंबर की मैं बात करूं जो है मालनपुर, भिंड जिले में। पाँचवा है मेघनगर, जो कि झाबुआ जिले में अवस्थित है। और छठवा है मनेरी, जो कि मंडला जिले में अवस्थित है। दोस्तों, आप इनको दूसरे तरीके से भी याद कर सकते हैं कि MM और P के माध्यम से, है ना। जैसे आप देखेंगे P और M, है ना, यानी कि P से आप देखेंगे तो पीथमपुर, पुरैना, पीलूखेड़ी, ये 3 P होगा आपके पास। और मालनपुर यहाँ से आ जाएगा आपका मेघनगर और ये आ जाएगा आपका मनेरी, है ना। तो इस प्रकार से आप ये 6 औद्योगिक केंद्र याद कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये 6, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो याद करें आप, सीधे क्वेश्चन अभी PSC में पूछा गया था कि जैसे
बानमौर औद्योगिक केंद्र किस जिले में अवस्थित है? ये आपका पिछला 2019 के पीएससी में पूछा गया प्रश्न है, तो ध्यान नहीं। चलिए, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट भी हैं जो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो जैसे कि पहला है यहाँ पर बोरगांव, ठीक है। बोरगांव जैसे कि आप देखेंगे तो बोरगांव अवस्थित है कहाँ पर? छिंदवाड़ा में। छिंदवाड़ा में अवस्थित है। दूसरे औद्योगिक केंद्र की बात करूँ तो जो है बानमौर, अभी जैसे मैंने आपसे चर्चा की, तो बानमौर आपसे मैं अगर बात करूँ तो बानमौर अवस्थित है कहाँ पर? मुरैना में। तीसरे की अगर मैं बात करूँ आपसे तो तीसरा है सिद्धगांव, जो कि सागर में अवस्थित है। सिद्धगांव, सागर। चलिए, चौथे की बात करूं आपसे तो चौथा जो है आपका वह है बड़ेरा, दतिया में। कहाँ पर? दतिया में अवस्थित है। और पांचवा अगर मैं बात करूं मंडीदीप, काफ़ी प्रमुख है ये, है ना, सभी को ज्ञात भी है। तो मंडीदीप कहाँ पर है भाई? ये रायसेन में अवस्थित है ना। तो ये 6 तो इंपॉर्टेंट है जिन पर सेंट्रल गवर्नमेंट की दृष्टि है, और ये 6 वो हैं जो कई बार एग्जाम में आपसे पूछ लिए गए हैं, है ना, इसलिए मैंने ये 5 हैं तो इनको भी आप लेकर चलेंगे। पहला है बोरगांव छिंदवाड़ा में, बानमौर मुरैना, सिद्धगांव सागर, बड़ेरा दतिया जिले में, और मंडीदीप रायसेन जिले में अवस्थित है दोस्तों। चलिए बात करते हैं और बढ़ते हैं अगले हम टॉपिक की तरफ। और अगला जो टॉपिक है हमारा वह है मध्य प्रदेश के प्रमुख राज्य संस्थाएं। नोट करेंगे, मध्य प्रदेश के प्रमुख राज्य संस्थाओं के विषय में हम पढ़ेंगे। चलिए, तो पहला है हमारा मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, ठीक है। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की स्थापना की बात करूं दोस्तों तो इसकी स्थापना की गई थी 1965 में, तथा इसका कार्यालय या मुख्यालय कहां पर है? भोपाल में अवस्थित है। दूसरे चलिए, मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम, मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम 1969 में इसकी स्थापना की गई थी, और मुख्यालय कहाँ पर है इसका? भोपाल राज्य में स्थित है। चलिए तीसरे नंबर की बात करते हैं, वह है मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम 1961 भोपाल। चौथा है मध्य प्रदेश वित्त निगम, ध्यान देंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है। मध्य प्रदेश वित्त निगम 1951, और कहाँ पर इसका मुख्यालय? इंदौर। और इंदौर को ही क्या बोला जाता है भाई? मध्य प्रदेश की वित्त राजधानी भी बोला जाता है। मध्य प्रदेश की वित्त राजधानी क्या है? इंदौर ही है दोस्तों, ठीक है। तो वित्त से संबंधित जितना भी कार्य होगा वो कहाँ पर होता है? आपका इंदौर में होता है। चलिए पांचवें नंबर की बात करूँ तो मध्य प्रदेश चर्म विकास निगम, कब हुई थी इसकी स्थापना? 1981 में की गई थी। मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भोपाल में ही अवस्थित है। चलिए छठवें नंबर का, मध्य प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, मध्य प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड 1979, मुख्यालय कहाँ पर? भोपाल में अवस्थित है। मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम, याद करेंगे, मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम स्थापना 1981, कब हुई थी? 1981। देखिए दोस्तों, जिसका मुख्यालय मैं नहीं बता रहा हूँ उसका मुख्यालय आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, केवल वही आप पढ़िए जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। सन किसका है और किसका मुख्यालय मैं बता रहा हूँ। चलिए अगला है मध्य प्रदेश राज्य वस्त्र निगम, कहाँ पर? 1966 1966 इंदौर में इसका मुख्यालय बनाया गया है, ठीक। वस्त्र जितना आप जानते हैं, रेडीमेड की बात करूं तो या रेशमी वस्त्र की मैं बात करूं तो यह इंदौर ही फेमस है कपड़ों के लिए, याद करेंगे आप, ठीक है। और बात करते हैं अगले पॉइंट की, मध्य प्रदेश निर्यात निगम, ठीक है, 9 नंबर का। तो इसकी स्थापना की गई थी 1977 1977 में, इसका मुख्यालय बनाया गया है, भोपाल में ही अवस्थित है दोस्तों, ठीक। चलिए 10वें नंबर के पॉइंट की बात करूँ तो मध्य प्रदेश खनन निगम यानी कि मिनरल्स की हम बात करेंगे तो 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ पर बनाया गया था? भोपाल में बनाया गया था। मध्य प्रदेश हैंडलूम, ठीक है, मध्य प्रदेश हैंडलूम उद्योग की मैं बात करूँ तो इसका मुख्यालय भोपाल में अवस्थित है। और कब इसकी स्थापना की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1976 यानी कि 1976 में इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। सैड मैप की मैं बात करूँ आप दोस्तों तो ये दरअसल सैड मैप जो है एक सैड मैप संघ है, ठीक है, एक बैंकों का संघ है दरअसल, ठीक है। IDI, IFCI ये कुछ बैंक हैं इसमें जो शामिल किए गए हैं, और यह
उद्योग को प्रमोट करता है, सैडमैप वह संस्था है। इसकी स्थापना की बात करूं तो 1988 में इसकी स्थापना की गई थी और नाम क्या है इसका, उद्यमित विकास केंद्र इसको हिंदी में बोला जाता है। याद करेंगे, सैडमैप बैंकों की एक संस्था कह सकते हैं आप, बैंकों का एक समावेश है, 4 से 5 बैंक इसमें शामिल हैं और उद्यमिता विकास केंद्र के नाम से जाना जाता है तथा उद्योगों को विकास या उद्योगों को प्रमोट करने के लिए इस संस्था का निर्माण किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अब हम अगले टॉपिक की तरफ और जो है मध्य प्रदेश के प्रथम उद्योग। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और देखते हैं कि मध्य प्रदेश में आखिर प्रथम उद्योग किस किस सेक्टर में और किस किस सन में किस किस जगह पर चालू किए गए थे दोस्तों। चलिए, तो पहला है हमारा प्रथम चीनी मिल। तो प्रथम चीनी मिल की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो वह स्थापित की गई थी सन 1934 में। स्थान था जावरा रतलाम जिले में। याद करेंगे, प्रथम चीनी मिल यानी कि शुगर मिल जावरा रतलाम जिले में 1934 में। दूसरा प्रथम सूती मिल यानी कि कॉटन मिल की बात करूं हम तो वर्ष 1906 में इसकी स्थापना की गई थी और जगह थी कौन सी, बुरहानपुर। ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों व्यापम के परीक्षा में, ध्यान देंगे, बुरहानपुर 1906। तीसरी बात करेंगे प्रथम सीमेंट प्लांट की, तो प्रथम सीमेंट प्लांट मध्य प्रदेश का स्थापित किया गया था वर्ष 1922-1923 में। कहाँ पर, बानमौर मुरैना में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पर, बानमौर मुरैना में। ठीक, चलिए बात करेंगे प्रथम कागज मिल की। तो प्रथम कागज मिल की अगर मैं बात करूं तो वह आपको पूर्व में ही विदित है और कई बार, ये तो न जाने नेपानगर से प्रश्न कितनी बार पूछा गया है, न केवल मध्य प्रदेश के परीक्षाओं में बल्कि आपके ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न नेपानगर का पूछा जाता है। ठीक, तो प्रथम कागज मिल नेपानगर में, कहाँ पर, बुरहानपुर जिले में अवस्थित है नेपानगर जगह और 1948 में इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। चलिए बात करते हैं अब हम मध्य प्रदेश के कुछ औद्योगिक कॉम्प्लेक्स के विषय में। अब औद्योगिक कॉम्प्लेक्स क्या है दोस्तों, यानी कि वह जगह जहां पर इन चीज़ों का उत्पादन ज़्यादा होता है, यह सर्वाधिक मात्रा में, उनकी प्रचुर मात्रा में वहां पर उपलब्धता पाई जाती है। उस हिसाब से ही या उस जगह के विकास के लिए, औद्योगिक विकास के लिए उन पर्टिकुलर जगह पर औद्योगिक कॉम्प्लेक्स की निर्माण कर दिया जाता है। तो वही औद्योगिक कॉम्प्लेक्स हम यहाँ पर देखेंगे और यहाँ से निश्चित तौर पर प्रश्न पूछा ही जाता है, इतना मान के चलें, व्यापम में हो या पीएससी हो, यहाँ से एक न एक प्रश्न आपको ज़रूर देखने मिल जाएगा। मैं बता रहा हूँ अभी पीएससी के पेपर में जैसे पूछा था कि बानमौर जो है वह जगह कहाँ पर है, उद्योग से संबंधित प्रश्न था, मुरैना जिले में वैसे थे। चलिए, तो पहले हम बढ़ते हैं, बात करूँगा इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स की, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक के उपकरण या इलेक्ट्रॉनिक के कंपोनेंट्स हैं उसका निर्माण की जगह कहाँ पर है, तो वह जगह है इंदौर में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स इंदौर। चलिए, दूसरा है एग्रो कॉम्प्लेक्स। एग्रो का अर्थ होता है मसाले, यानी कि मसाले से संबंधित जितना भी काम होगा कहाँ पर होगा, मसाले आपके छिंदवाड़ा जिले में। ठीक, एग्रो कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थापित किया गया है, छिंदवाड़ा जिले में स्थापित। बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ जो बताता है स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स। ध्यान देंगे, स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स यानी कि स्टेनलेस स्टील के जो बर्तन बनाए जाते हैं उनका काम कहाँ पर किया जाता है, वह होता है मुख्य रूप से सागर जिले में। चौथा बढ़िए लेदर कॉम्प्लेक्स, जिसको कि हम चमड़ा उद्योग की बात करें तो वह कहाँ पर होता है, देवास में। कहाँ पर, देवास, चर्म उद्योग के लिए काफ़ी फेमस है। चलिए बात करूँगा 5वें नंबर की और जो है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, यानी कि खेलों से संबंधित सामान है ना, उसके लिए कॉम्प्लेक्स का निर्माण कहाँ किया गया है, सतना जिले के नागौद में। कहाँ पर, सतना जिले के नागौद में इसकी स्थापना की गई है। अगला चलिए रेडीमेड कॉम्प्लेक्स। देखिए अभी मैंने पूर्व में आपको बताया था कि वस्त्रों से संबंधित जितना भी काम होगा वो मैक्सिमम इंदौर में ही होता है, तो उसी प्रकार रेडीमेड कॉम्प्लेक्स यानी कि रेडीमेड कपड़ों के लिए फेमस कॉम्प्लेक्स स्थान कहाँ का बनाया गया है, इंदौर शहर को बनाया गया है। फार्मा पार्क, फार्मा यानी कि दवाइयों का उत्पाद। ठीक है, दवाइयों से संबंधित जो कार्य किए जाते हैं उसको लिए जगह कौन सी फेमस है, यह है बेटमा नामक जगह। कौन सी, बेटमा नामक जगह जो कि धार जिले में अवस्थित है, फार्मा पार्क। ठीक, अगला है जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क। ठीक, रत्नों से संबंधित काम, तो रत्नों से संबंधित या जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क की स्थापना की गई है, वह है इंदौर जिले में। कहाँ पर, इंदौर जिले में ही जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क की स्थापना या आभूषणों की स्थापना, आभूषणों से संबंधित काम इंदौर में किया जाता है। प्लास्टिक पार्क है ना, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, तो प्लास्टिक पार्क, ये प्रश्न पूछा गया है आप लोगों को पेपर में, ध्यान देंगे। प्लास्टिक पार्क रायसेन जिले के तामोट में स्थित है। कहाँ पर, रायसेन जिले के तामोट में प्लास्टिक पार्क की निर्माण चल रहा है। ठीक, बात करेंगे क्रिस्टल आईटी पार्क की, है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क, आईटी पार्क
की मैं बात करूँ तो आईटी पार्क की स्थापना इंदौर ज़िले में ही की जा रही है।